सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ तथा डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक, स्टेडियम रोड, रामगंगा विहार, मुरादाबाद के संचालक डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे का कहना है कि सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों को सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए माता पिता व अभिभावकों को सही जानकारी होना और समय पर सही उपचार उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे, MBBS DNB, 24 नवंबर की सर्द शाम को रामगंगा विहार, मुरादाबाद में सोनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम रोड पर अपने क्लिनिक में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर पांडे साहब ने विस्तार पूर्वक बताया कि बच्चों को ठंड के शुरुआती मौसम में ठंड लगने की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए इस समय एहतियात बरतना ज्यादा आवश्यक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को हीट पहुंचाने के लिए कौन से हीटर का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ठंड का असर होने के लक्षणों की जानकारी देते हुए ये सुझाव भी दिया कि ठंड के लक्षण नजर आते ही बच्चे को किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, खासकर जो ये शुरुआती सर्दी का दौर होता है, इसमें ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो दिन में थोड़ा सा गर्म रहेगा और सुबह और शाम के समय ज़्यादा ठंड रहेगी। तो मौसम के हिसाब से, ठंड के हिसाब से बच्चों को कपड़े पहनाने हैं। इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे जो बड़े बच्चे हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, वो बता नहीं पाते हैं। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि जिस हिसाब से ठंड है उस हिसाब से कपड़े हों। कपड़ों में आजकल देखिए छोटे बच्चों के लिए ना मिटन्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, वो सारी चीज़ें पहना के रखनी है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप, जो बच्चे के शरीर पे कपड़े हों वो कम हों और ऊपर आप अगर एक मोटे कंबल या चादर में लपेट देंगे तो उससे ठंड का बचाव नहीं हो पाएगा। बच्चे के शरीर पे जो कपड़े हैं, बच्चे को उनसे गर्मी मिलनी चाहिए। खास ध्यान ये भी रखना है, इतने छोटे बच्चों में कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं तो कैप पहनाएंगे और बहुत टाइट कर देंगे, बच्चे को उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो इतना टाइट भी नहीं बांध देना है कि बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ हो। ठीक। दूसरा, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिन के समय हमने कुछ कपड़े पहना है, शाम को ठंड बढ़ रही है तो आप एक लेयर कपड़ा उस पर और लगा सकते हैं। एक लेयर चादर की या एक लेयर ब्लैंकेट की आप उस पर और लगा सकते हैं, ये आवश्यक है। दूसरा, ठंड के दिनों में निमोनिया काफ़ी हो जाता है बच्चों को। डायपर जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा पेशाब कर देता है, कपड़े भीग जाते हैं और अगर उसमें वो पड़ा रह जाता है तो उससे भी ठंड लग सकती है। या फिर बार बार पेशाब कर रहा है, छोटे बच्चे बार बार करते हैं तो बार बार कपड़े भीगते हैं, या जो चादर है जिसमें वो भीग गई, उस दौरान उसको आप चेंज कर रहे हैं बार बार, उससे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डायपर यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाली बात कही तो इस मौसम में नहाते में क्या एहतियात बरतनी चाहिए बच्चे को नहलाते समय? देखिए, नहलाना तो आवश्यक है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, ऐसे बच्चों को हफ्ते में आप 2 से 3 बार ही नहलाएं। दूसरा एहतियात ये बरतनी है कि जहाँ भी आप नहला रहे हैं वो बंद जगह होनी चाहिए, वहाँ पे हवा नहीं आनी चाहिए। ठंडी हवा से बच्चे को ठंड होने का खतरा हो सकता है। जो पानी आप यूज़ करें, हल्का गुनगुना पानी हो। बच्चे के शरीर पे वो पानी डालने से पहले आप अपने हाथ पे उस पानी का तापमान चेक करें और वो कंफर्टेबल हो, तभी आप बच्चे को उसके साथ नहलाएं। एक और ख़ास बात, छोटे बच्चों को नहलाने से पहले जितने भी ज़रूरत के सामान है वो सारे आप पहले एक साथ रख लें, ताकि नहलाने के समय ज़्यादा समय न उसमें व्यतीत करना पड़े। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बच्चे को ठंड के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? क्या लक्षण होंगे? कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ठंड लग गई है? देखिए, अगर बड़ा बच्चा है तो खांसी आएगी, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी। छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं उनमें एक तो सांस के समय आवाज़ आएगी। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है निमोनिया का, ये कि बच्चे की जो सांस की गति है वो तेज़ हो जाती है। जैसे बच्चे को माँ अपनी छाती पर लगाती है तो उसको भी महसूस होगा कि बच्चा तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो बच्चे की छाती खोल करके आप उसको देख सकते हैं कि बच्चे की छाती 1 मिनट में करीब कितनी बार चल रही है। और सीवियर निमोनिया होगा तो छाती में गड्ढे भी पड़ेंगे सांस लेते समय, तो ये सीवियरिटी को दर्शाता है। दूसरे कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चा तकलीफ़ में है, जैसे कि बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, बच्चा थोड़ा सुस्त सा होगा, उसका एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम होगा, पेशाब कम करने लगेगा बच्चा। ये सारे लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो आप तुरंत ही नज़दीकी किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर साहब के पास अपने बच्चे को तुरंत दिखाएं। बहुत खुश। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे के माता पिता आपसे संपर्क करना चाहें तो किस समय और कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं?
देखिए, दिन के दौरान मैं विवेकानंद अस्पताल में अपनी सेवाएं देता हूं और शाम 4 बजे से 8 बजे तक मैं अपनी क्लिनिक डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक पे, जो कि स्टेडियम रोड पर है, यहां अवेलेबल रहता हूं, रामगंगा विहार में। और इमरजेंसी सेवाएं जो है मेरी, वो 24 घंटे विवेकानंद अस्पताल में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर क्या यूज़ किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कौन सा? हाँ, ये देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर माता पिता हमसे आके पूछते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो घरेलू उपाय जो काफ़ी गांव में यूज़ होते हैं, जैसे कि कोयला जला लिया या उपले जला लिए, फिर उसको बच्चे के पास रख दिया। एक तो उनका जो धुआं होता है वो ठीक नहीं है, तो कई बार क्या होता है, धुआं बीतने के बाद उसको बच्चे के पास रख दिया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, हवा की नमी खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण बच्चे को तकलीफ हो सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है जो शहरों में काफ़ी अवेलेबल है, जैसे ब्लोअर, गर्म हवा फेंकने वाला, वो भी खासकर जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके कमरे में अगर उसको रखा जाए तो क्या होता है कि ह्यूमिडिटी खत्म होने के कारण हवा बहुत सूख जाती है और बच्चों की सांस की नलियाँ बहुत छोटी होती हैं। ऐसी सूखी हवा जब जाती है तो सिक्रेशंस ड्राई अप हो जाते हैं और बच्चों को तकलीफ ज़्यादा होती है। तो ब्लोअर भी जो है वो रिकमेंडेड नहीं है जी। जो कॉइल वाले हीटर्स होते हैं, कॉइल वाले हीटर्स के साथ भी यही दिक्कत है। उसमें आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने कॉइल वाला हीटर लगाया है तो पास में आप एक पानी का बाउल या ऐसा कुछ खुला सा रख दें, ताकि थोड़ी ह्यूमिडिटी जो है वो रूम की मेंटेन रहनी चाहिए। बेस्ट अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट होता है ऑयल हीटर, जो कि अगर आप कमरे में रख रहे हैं तो वो धीरे धीरे गर्म करता है और हवा की ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करके रखता है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप गर्म ब्लोअर या ऐसे कॉइल हीटर अगर आप यूज़ करते हैं तो बीच बीच में दरवाजे या खिड़कियों को थोड़ा सा खोल भी दिया करें, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो एकदम ही ह्यूमिडिटी उसकी ख़त्म ना हो जाए और बच्चों के लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब ना बने।